हाय एवरीवन। आज हम करेंगे मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करने हैं आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ फ्रैक्शंस दी हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ये आपको भिन्न दी गई हैं। अभी पूछा गया है यहाँ पे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस दी हैं, तो इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है। तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस दी हों, भिन्न दी गई हों, तो उसमें आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो हर है वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो हर क्या होता है, हर आपका जो भी आपकी फ्रैक्शन है, ठीक है, जो भिन्न है आपकी, उसका जो ऊपर का नंबर होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे का होता है उसको बोलते हैं हर। तो अगर आपकी सारी फ्रैक्शंस के हर जो हैं वो सेम हैं, तो अब आपने क्या देखना है कि जिस फ्रैक्शन का अंश जो है वो बड़ा है। देखिए यहाँ पे आपकी जो फ्रैक्शंस हैं, कौन सी फ्रैक्शन का जो अंश है वो बड़ा है। अब आप देख रहे हैं ये वाली फ्रैक्शन का अंश जो है वो बड़ा है, तो जिसका अंश अगर बड़ा आ रहा है वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। ठीक है, कौन से वाला है आपका, ये वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दी हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आपने सबसे पहले देखना है कि जो भी आपकी फ्रैक्शंस दी हैं, अगर उनका हर जो है वो सेम है, तो फिर जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा है वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, वही भिन्न आपकी बड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये आपको भिन्न दी गई हैं, इसमें अब पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न। ऊपर वाले क्वेश्चन में बड़ी पूछी गई थी, यहाँ पे छोटी पूछी गई है। तो अभी आपने देख रहे हैं अगेन आपके पास जितनी भी फ्रैक्शंस हैं सबका हर जो है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। अब आप देखेंगे कि इन फ्रैक्शन में अंश कौन सा बड़ा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 6। ठीक है, इन सब अंश में 6 सबसे बड़ा है, तो आपके जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा बड़ा कौन हुआ, 6/7। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, छोटी भिन्न। तो छोटा नंबर कौन है आपका, 3। तो कौन सी भिन्न आपकी सबसे छोटी हुई, ये वाली। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है 3/7, यस, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हुआ। यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको भिन्न दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अभी ऐसे क्वेश्चनों में आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें देखिए, अगर आपका जो यहाँ पे आपको जो भी कंडीशन दी हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप देखिए यहाँ पे बोला गया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भिन्न है, इसका जो हर है, ठीक है, वो अंश से कितना है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बोला है अंश जो है उसके हर से 4 कम है, कम बोला है ना, तो अंश और हर ज़्यादा है, तो अंश ये तो ठीक है कि 4 कम है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए। अगर हम अंश को 2 से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बच जाएगा। और हर को 1 से बढ़ा देंगे, हर को 1 से बढ़ा दिए तो कितना आ गया यहाँ, 8 + 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो हर जो है वो अंश का 8 गुना हो जाता है। अभी ऊपर 2 आ रहा है, नीचे आपका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो क्या ये 2 गुना हुआ इसका, सॉरी 8 गुना है, नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। अगेन अब आप देखिए यहाँ पे क्या 2 जो है वो 7 से 4 कम है या नहीं है, नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे सी देखिए, अभी 3/8 है, तो क्या 8 से 3 जो है वो 4 कम है, नहीं है, तो हमारी ये सी ऑप्शन भी नहीं होगी। अब जाइए डी पे, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या अंश जो है वो हर से 4 कम है, यस, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 7 में से अगर हम 4 कम करेंगे तो 3 ही बचता है, तो ये हमारा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी बोला है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए। अभी हमारे अंश को अगर हम 2 से कम कर देंगे तो कितना बचा है यहाँ पे, 1। और क्या है, और हर को 1 से बढ़ा देंगे। अभी 7 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना बनता है, 8 बन रहा है।
अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, तो हर जो है अंश का 8 गुना हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/8 है, तो क्या बोला गया है, हर जो है वो आपके अंश का 8 गुना हो रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो अगर हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है ना, तो 8 गुना हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारी डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कंडीशन वाला, तो आप अपनी जो ऑप्शन होती है उसको देख के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारा डी आंसर जो है वो राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना है, 3/7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, 5/7, 7/9 तथा 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे हमें अगेन भिन्न दी गई हैं। अब इनमें सबसे बड़ा भिन्न पूछा गया है। अभी पहले जो हमने भिन्न की उसमें हमने क्या देखा कि आपका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो सेम है या नहीं है, तो उनमें हमारा क्या था, सेम डिनोमिनेटर थे। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे जो डिनोमिनेटर हैं सबके सब क्या हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका अंश भी डिफरेंट हो, हर भी डिफरेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, चेक। अब आप देखिए जो आपका अंश और हर है, इन दोनों में कितना गैप है। ठीक है, 5/7 दोनों में कितना गैप है, 5 और 7 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे 7 और 9 इन दोनों में भी 2 का है। ठीक है, और नेक्स्ट 11/13 इनमें भी 2 का गैप है। अभी जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो, ऐसी फ्रैक्शन हो जिनमें आपके पास सेम ही क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है अंश और हर में, तो उसमें आपको क्या करना है, जिस भिन्न का अंश जो है वो सबसे बड़ा है वही भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। ठीक है, अगर छोटी पूछी होती तो जिस भिन्न का अंश छोटा है वो छोटा होगा। क्या करना है आपने, जब भी आपके हर जो हैं और अंश दोनों ही डिफरेंट हैं, तो दोनों में आपने क्या करना है, गैप चेक करना है। अंश और हर में आपने गैप चेक करना है कि कितना आया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम ही आपके पास डिफरेंस आ रहा है सारे अंश और हर में, तो क्या करना है आपने, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न आपकी बड़ी होगी। तो कौन सी ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 11/13। अगर छोटा पूछा होता तो क्या आना था, 5/7। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।